एक आरोप लगाया हुआ है, आपने एक आरोप लगाया हुआ है, आपने नहीं, एक सेकंड संदीप भंडारी, एक सेकंड, आपने एक आरोप, नहीं एक मिनट, अतुल लोंढे पाटिल, आपने नहीं एक मिनट, आपने एक आरोप लगाया हुआ है, आपका यह कहना है कि देख देख कर वोटर्स काटे गए एसआईआर की प्रक्रिया के तहत, जहां पर आपका वोटर है वहां पर वोट काटने की कोशिश हुई है, बराबर है। उसके साथ साथ नए वोटर जोड़े भी गए, तो जरा एक बार नजर डाल देते, क्योंकि अभी नतीजे बाहर आ चुके हैं, किसको कितने वोट पड़े वो भी क्लियरली समझ चुके हैं, तो जरा एक बार वो भी देख लेते हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा वोटर, सबसे, एक मिनट सुन लीजिए अभी प्लीज, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर जोड़े गए थे, नहीं जरा एक मिनट देख लेते हैं ना, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर कटे, सबसे ज्यादा वोटर जहां पर कटे एसआईआर के बाद, वहां के नतीजे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा गोपालगंज में कटे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी, टॉप 5 ले रहे हैं हम लोग, वहां पर बीजेपी जीती, पूर्णिया में बीजेपी जीती, मोतिहारी में बीजेपी जीती, कुलाई कोटे में जदयू जीती, और उसके बाद किशनगंज में नंबर 5 पर किशनगंज है, वहां पर कांग्रेस पार्टी 12,000 वोट से वहां पर जीती है। यह बात भी आपको देखनी होगी, और देखिए अंतर भी देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोट बढ़े भारतीय जनता पार्टी 28,972 वोट से जीती है, पूर्णिया में बीजेपी 33,222 वोट से जीती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी, अब देख सकते हैं कि मोतिहारी में भारतीय जनता पार्टी 13,563 वोट से जीती है, और कुचाई कोटे में हम देख सकते हैं 24,491 वोट से जनता दल यूनाइटेड वहां पर जीती, और किशनगंज में 12,794 वोट से कांग्रेस पार्टी जीती। और जहां पर सबसे ज्यादा वोटर जोड़े गए, क्योंकि यह भी एक डर होता है कि भाई वोटर जोड़े जाएंगे गलत तरीके से, तो वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला नौतन चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 16,178 वोट से। उसके बाद ठाकुरगंज में जनता दल यूनाइटेड जीती है 8,922 वोट से, ठाकुरगंज के भीतर। चेनारी में हम देख सकते हैं लोक जनशक्ति पार्टी जीती है 37,676 वोट से। उसके बाद अररिया में कांग्रेस पार्टी जीती है, कांग्रेस पार्टी का मार्जिन है 12,741 वोट। और उसके बाद आखिरी में आखिरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर भी हम देख सकते हैं कि तरारी में भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती, यानी आपकी पार्टी भी उन चुनाव क्षेत्रों में जीती है जहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं और सबसे ज्यादा वोट जोड़े गए हैं। तो एसआईआर की वजह से ही आप वहां पर हारे हैं, ध्यान देकर वोट काटेंगे, उसका कुछ तो प्रमाण आपके पास होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं कि अगर दूध बिल्ली आके बंद करके पीती है तब भी नजर आती है, लेकिन उसको पकड़ना तो चाहिए ना। अगर आपके लोग ही नहीं वहां पर रहेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, और नतीजे कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर साहिल ना बीएलओ घर में गए हैं, बीएलओ ने गार्डन में बैठ के फॉर्म भरे हैं, बीएलओ ने ऑफिस में बैठ के फॉर्म भरे हैं, कई बीएलओ ने माफी मांगी है। हमारे फौजी जब वापस ने कहा कि मेरा फॉर्म कैसे भरा गया, तो बीएलओ ने लिखित में माफी दी है, और लिखित माफी ये जो है, जब हाईकोर्ट ने, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप फूटेंगे और दीजिए, तो इन्होंने सेक्शन 93 बदल दिया, इन्होंने चयन समिति का कानून बदल दिया, इन्होंने 45 दिन के अंदर फुटेज खत्म करने का अभिषेक झा खत्म कर रहे हैं। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक मिनट, अभिषेक झा से प्रतिक्रिया लूंगा इस पर मैं। नहीं प्लीज उस पर नहीं, परिवारवाद पर हम अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। नहीं साहिल जी, कांग्रेस चलिए अभिषेक झा, एसआईआर होने के पहले 30 लाख वोट मिले थे, एसआईआर होने के बाद 40 लाख से ज्यादा वोट मिले, तो इनका तो क्वांटिटी ऑफ वोट तो बिहार में एसआईआर होने के बाद बढ़ा है, इनको ये तक नहीं पता। सीटें भी ज्यादा लड़े हैं, नहीं सीटें तो कम लड़े हैं एक्चुअली। अभिषेक झा जल्दी से आपका जवाब। नतीजे कुछ और कहते हैं, कोई पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न यहां पर नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आपको नजर नहीं आ रहा हो या हमारे विपक्ष के साथियों को नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन बिहार के लोगों ने इस पैटर्न को साबित किया है, और आज बिहार के लिए सचमुच ऐतिहासिक दिन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इतिहास को कायम किया। अभिषेक झा, मैंने मेरा सवाल आपने सुना नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि एसआईआर के वजह से चुनाव में हार जीत हुई, उसका कोई सिंपल पैटर्न नहीं है। मैं यही बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि एसआईआर में नाम कटने की वजह से ही कोई जीता या नाम जोड़ने की वजह से कोई जीता, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, यह मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, मैं जीत हार का एक पैटर्न आपको बताता हूं। देखिए जीत हार का पैटर्न क्या था जी, ठीक है। कि हमारे विपक्ष के साथी एक खास वोट बैंक पर अपना कब्जा मानते थे और समझते थे कि विकास की बात न भी करें और सिर्फ शिगुफा दे तो हो सकता है उस खास वोट बैंक का साथ समर्थन हमको मिल जाएगा। लेकिन पैटर्न इससे इतर था। पैटर्न ये था कि एम वाई समीकरण हो या कोई समीकरण हो, वह हमारे साथ था। एम से महिला, वाई से युवा, हर किसी को विकास चाहिए था, और इस वजह से बंपर वोटिंग हुई। और आपने देखा कि बिहार में कैसे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की।
जब परसेंटेज में इजाफा हुआ और डिफरेंट टीवी चैनल्स पर डिबेट होते थे, हम लोग इस बात को कहते थे कि महिलाओं में एक जोश है नीतीश कुमार जी के प्रति, और जो हमारी सरकार है उसके प्रति राजनीतिक रूप से उनकी सबसे पहली पसंद हम लोग हैं, इसलिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, जो लोकतंत्र के लिहाज से अच्छा है। तो हमारे विपक्ष के साथी कहते थे कि ऐसा नहीं है। तो पैटर्न तो साफ है ना, पैटर्न में हमारे पैटर्न में विकास सबसे अहम मुद्दा था और बढ़ चढ़कर लोगों ने वोट दिया, हमको वोट मिले, हम जीते। अब कोई कहीं बाहर दूसरे प्लेनेट से आकर तो किसी ने वोट दिया नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बौखलाहट हमारे विपक्ष के साथियों के अंदर है, और कहते हैं ना कि जीत के कई वारिस होते हैं और हार लावारिस होती है। तो एकदम बेबुनियादी कारण ये लोग प्रस्तुत करते आ रहे हैं। हम तो आरजेडी के साथियों से कहना चाहते हैं यहां पर हार लावारिस नहीं है, और इस हार को विपक्ष की माने तो यहां पर हार लावारिस नहीं है, विपक्ष की माने तो यह हार एसआईआर की वजह से हुई है। डॉक्टर जिज्ञासु, क्या 1 तारीख को कांग्रेस पार्टी जो आंदोलन करेगी उसमें आप शामिल होंगे? और आप भी मानते हैं कि एसआईआर की वजह से हारे हैं? क्योंकि अभी तक आपकी अधिकृत प्रतिक्रिया हमने सुनी नहीं। आप तो चैनल पर आकर बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अधिकृत ब्रीफिंग इसको लेकर हुई नहीं। इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं इस बात का। जयंत जिज्ञासु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, जयंत जिज्ञासु से हम संपर्क करेंगे। लेकिन मोहम्मद अमीन, एक बार फिर इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो बिहार में भी आपने सुना था कि समय कम है, समय ज्यादा दीजिएगा, और हर राज्य में अलग अलग चीजें हो सकती है। चुनाव आयोग का यह दावा था कि हमने बिहार के बाद प्रक्रिया में बदल किया हुआ है, नए सिरे से हम उसको लागू कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसमें ले रहे हैं, जो सीमा है सजेशन ऑब्जेक्शंस की वो भी हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद बीएलओ सवाल उठा रहे हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी सवाल उठा रही है। तो टाइमलाइन को लेकर एक बार फिर सोचने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है, या टाइमलाइन ठीक है? इससे पहले क्या हुआ था वो भी बता दीजिएगा। देखिए, बिहार के अंदर आपने देखा जब एसआईआर कराया गया तो बहुत शोर हुआ था, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, और सब फैक्ट है और सबने देखा है, सबके सामने की बात है कि 4 लाख हमारे जो बीएलओस के साथ में वॉलंटियर्स लगाए गए थे असिस्ट करने के लिए, 4 लाख वो पेड वॉलंटियर से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उसके बाद हर पार्टी को कहा गया था अपने बीएलए लगाइए, जिसकी वजह से कोई गलती ना हो। अगर फिर भी कोई गलती है तो उनको एआईआर को करने के लिए कहा गया था। लेकिन आप देखिए, जहां से इससे पहले जब यहाँ पे चल ही रहा था वोटर का काम, उसी वक्त इस एसआईआर से पहले बंगाल की मैं बात करना चाहूंगा कि बंगाल के अंदर 4 उनके ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ने सस्पेंड किया था उनकी लापरवाही के कारण, जिसमें ममता बनर्जी और उनके चीफ सेक्रेटरी बाहर आकर बोले थे कि 2 ऑफिसर्स हमारे बिल्कुल शरीफ हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको भी सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि सारा काम स्टेट के थ्रू होता है। और इस वक्त जो एसआईआर काम चल रहा है उसमें सारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बीएलओ से लेके वहां के जो भी अधिकारी हैं, सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर होते हैं। और इस वक्त की जो प्रक्रिया है वो संवैधानिक है। हर आदमी जानता है कि एक प्यूरिफिकेशन कहना चाहिए, ये इसको शुद्धिकरण कहा जा रहा है, जिसको इसके अंदर जो भी अशुद्धता थी वो दूर की जा रही है और वार फुटिंग लेवल पे की जा रही है। इलेक्शन कमीशन कोई काम आसान नहीं है, इसको अंडर प्रेशर लोग काम करते हैं, कोई आज की बात नहीं है। बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हमारे पास आते थे और आज भी इस बात को कहते हैं कि हमें जो टेलीफोन इलेक्शन ड्यूटी से हमें माफी दे दी जाए, लेकिन नहीं, चूंकि एक मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है, संवैधानिक तौर पे ये काम होना अति आवश्यक है। इसलिए मुझे एक छोटा सा इंटरवेंशन करना है। 2002 में जब एसआईआर हुआ था, 2003 में जब एसआईआर हुआ था, कई बार डिबेट में यह बात रखी गई है कि तब भी 1-1 महीने के भीतर यह सारी प्रक्रिया की गई थी, फॉर्म देने की, फॉर्म वापस लेने की। लेकिन अब उसके बाद 3-3, 4-4 करोड़ वोटर्स उसमें ऐड हुआ है, लोग ज्यादा ऐड हुए हैं। तो आपको लगता है कि ज्यादा समय सीमा होनी चाहिए आज की स्थिति में फॉर्म भरने के लिए, वापस लेने के लिए, जो वही समय सीमा रखी गई है उसके मुताबिक? साहिल जी, समय सीमा अपनी जगह है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं जो आपको आज क्लियर कर रखता हूं, आपके दर्शक बताता है देश के अंदर और विदेशों में भी, कि 70% जो हमारे 2002, 2003 और 2004 के वोटर्स हैं उनमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है। उनके फॉर्म टर्मिनेट किए गए हैं और बीएलओ के द्वारा घरों पे पहुंचाए गए हैं। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें लेटेस्ट फोटो लगानी है और साइन करके दे देना है, और कुछ नहीं है। अगर एक आध उनके पास है, जिससे उनके फादर का इपिक नंबर है, मदर का इपिक नंबर है, तो वो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मुझे लगता है कि जब तक एसआईआर की प्रक्रिया सेकेंड फेज की पूरी नहीं होती है, तब तक कई बार हमें यह डिबेट करनी पड़ेगी।